नमस्कार भाइयों। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आपका टाइम लेते मैं टॉपिक पर आते हैं। आज हम आए हुए हैं ग्राम मिलावली में, जो बबलू शास्त्री जी के घर पर। तो शास्त्री जी राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। तो अभी जो महाबीमारी चल रही है, जो अभी हमारे कथावाचक सरस कथावाचक अनिल शास्त्री जी का निधन हुआ है, तो मैंने सोचा उसके बारे में आपसे कुछ चर्चा करूं। तो उसके उनके बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखो भाई, अनिल के बारे में जो हमें मालूम पड़ा कि अनिल इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं भगवान से तो यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु दीनबंधु, ऐसे भक्त को अपने पैरों में, अपने चरणों में जगह मिले, क्योंकि इतने बढ़िया आदमी थे। अनिल के बारे में अगर हम जो भी कुछ कहें बहुत थोड़ा है, और मेरे तो ज़्यादा बहुत करीबी रहे हैं जी। क्योंकि देखो जब भी हम गए, क्यों गुरुजी के गांव जब जाना आना होता है तो उनके गांव से निकलना पड़ता है जी। तो फ़ोन कर लेते थे। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों के लिए तो बहुत भगवान से ये प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को जहाँ भी जाएं हमेशा शांति मिले। और क्या है उनके बारे में। और मैं एक बात और है जो आपके सामने में उसे कर रहा हूँ। घर के कुछ कथावाचक है उच्च वर्ग के, मतलब तो उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। तो उनका मत है, कहना है कि उन शास्त्री को कोरोना था, कोरोना की मतलब वो, तो अच्छा। उसके बारे में क्या? नहीं, ये जो शास्त्री ये कह रहे हैं और ये जो बदनाम कर रहे हैं इस तरीक़ा से, देखो वो तो आदमी दुनिया से चला ही गया। जब वो आदमी दुनिया से चला गया उसके बारे में कोई ऐसी बात ये कोरोना की या ऐसे, देखो जो आया है उसे जाना है, चाहे वो राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई भी हो। आपको भी जाना, मुझे भी जाना है, क्योंकि वो ऐसी जगह है हमेशा वहाँ अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। तो भगवान को ये अच्छे लोग ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो ये जो शास्त्री ये लोग कह रहे हैं, खैर मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने भी मालूम सुना है, मालूम भी मुझे पड़ी। तो ये ऐसा काम न करें, किसी को बदनाम न करें। वो तो उनके तो घर में संकट तो है ही, क्योंकि आज से 1 साल या 1.5 साल हुआ होगा तो उनके एक भाई और ख़त्म हो गए थे अनिल जी के। तो उनके घर में तो एकदम संकट की घड़ी है ही। और उसके बाद आप लोग एक कथावाचक होकर के, पढ़े लिखे होकर के, और किसी को बदनाम करो, ना तुमने देखा है ना कुछ है। तो ये लोग जिन्होंने ये कहा है वो देवकी तक को नहीं जानते होंगे। जी जी। जो देवकी शास्त्री जी हैं उनको भी नहीं जानते होंगे। लेकिन हाँ, मेरे बारे में देवकी जी से पूछो, और भी लोग हैं कि हाँ हमारे कितने करीबी थी, कितना प्रेम था उनसे, क्या था। तो सभी मैं तो कथावाचकों से यही निवेदन करता हूँ, किसी की अगर कानों से सुनी हुई बात न कहें जी, आंखों से देख लें, और बिल्कुल हाँ साक्षात, तब तो नेट पर ये चीज़ें डाला करो। किसी को बदनाम करने के लिए तो बहुत गलत बात है। जैसे जो शास्त्री हैं, जो देवकी शास्त्री ग्राम हिरौदी से हैं, हाँ। तो उनका संगीत है जो अनिल शास्त्री जी की काफ़ी संगीत पहले से है, मतलब उन्होंने एक प्रकार से भाई की तरह मतलब सलाह दी है देवकी को। उनके बारे में आप? हाँ, देवकी शास्त्री जी और अनिल शास्त्री में आज तक लोगों ने, मेरे पास भी फ़ोन आए कि मुझे शास्त्री जी बताएं कि ये शास्त्री जी के जो देवकी शास्त्री हैं उनके ये शिष्य थे या भाई थे, कौन थे। तो लोगों को, जनता को भी नहीं मालूम है कि ये कौन थे। लेकिन हाँ, मैं सभी दर्शकों को ये बता दूं कि ये देवकी शास्त्री के बहुत प्रिय शिष्य थे जी। और ये इतना मानते थे उन्हें, और देवकी जी इतना मानती थी, कभी भी मंच पे कुछ भी कह रहे हैं लेकिन हंस के ही टाला करती थी, और बड़े अच्छे स्वभाव के आदमी थे जी। तो ये देवकी शास्त्री के वास्तविक अच्छे प्रिय और पहले शिष्य थे जी। और हमारे एक परम श्रद्धेय कथावाचक हुए हैं, उनका नाम है राम बहादुर शास्त्री जी। तो उनका भी निधन हुआ है, उनके बारे में आप कुछ? हाँ, वो उनसे जो हमारे सिखुआबाद के थे श्रीमान परम पूज्य राम बहादुर शास्त्री जी, बहुत महान पुरुष थे, बहुत विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे थे। क्योंकि मैं इधर कथा कहने जाता हूँ जब सुखाबाद क्षेत्र में, तो जिस गांव में मैं कथा कहने गया हूँ उस गांव के लोगों ने बताया है कि यहाँ उनकी 10 हो गई, यहाँ उनकी 15 हो गई, यहाँ कथा उनकी इतनी हो गई। मतलब कोई गांव मैंने ऐसा नहीं सुना जिसमें बहादुर चैतन्य जी की भागवत न हुई हो। तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान थे। तो मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, दीनबंधु ऐसे महान पुरुष को, उनकी आत्मा को हमेशा शांति प्रदान करें भगवान। तो बहुत अच्छे महान पुरुष थे, और महान पुरुषों की दुनिया में वैल्यू है जी। तो हम आप लोग इतनी क्या बताएं, ये ऐसी बीमारी चल रही है, आप देख ही रहे हो। तो इसके लिए मैं भी बड़ा सब लोगों से ही कहता हूँ। अभी आप जो देख रहे कथा, कोई कह रहा है शास्त्री कथा, मैंने बंद कर दी जी। कि क्यों? हमने कोरोना चल रहा है और बंद नहीं करेंगे तो क्या मरेंगे?
अरे ये इतनी बड़ी महामारी चल रही है, क्या महीना 2 महीने आप लोग घर में रह के खाना नहीं खा सकते हो? इतना घर में नहीं है जो 1 महीना 2 महीने 6 महीने कट जाए तुम्हारे? तो लोग कुछ भी कथावाचक अभी हैं वो नहीं मार रहे हैं, वो भागवत चला रहे हैं जी। तो ऐसे कथावाचकों से मेरा निवेदन है, जैसे हमने बंद कर दिए हैं या मेरे और भाई हैं, मंजेश जी हैं, प्रवेश हैं, रजनीश हैं, जो हमारे घर के हैं, तो इन लोगों ने बंद कर दी है। तो आप इतने बड़े कथावाचक नहीं हो जो आप लोग बंद नहीं कर रहे हो। इसलिए ये महामारी है, किसी की जान लेवा मत बनो। मैं तो सबसे शास्त्रीय लोगों से यही निवेदन करता हूँ, भैया सब अपने अपने बाजी घर में रख के भगवान को भजन करो।